काल ने तो 100 करोड़ का टारगेट कर रखा ओनली पूरे विश्व में, 100 करोड़ मात्र 1 अरब बस, यानी 90% जनसंख्या खात्मा करेगा वो। और परमात्मा भी यही चाहता है कि बेटा कर। परमात्मा ने एक सत्संग में बोलते हैं ना कि भाई उस टाइम में सिर्फ 4 करोड़ आबादी होगी भारत की, हिंदुस्तान की, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, इराक, भूटान, अफगानिस्तान, गजनी सब थे। उसमें भी एक संकेत है परमात्मा की, फिर देख लो कितना रहने वाले हैं। सही बात नहीं, ये तो भगत जी जो परिवर्तन है, जनसंख्या तो घटेगी नहीं, ये तो श्योर है। ये परमाणु बम कोई दिवाली के लिए थोड़ी बने भगत जी, हो गया ना शुरुआत काम। अब देखो जो तान रहे सब रूस है, अब रूस अमेरिका के टक्कर का देश है। विश्व में सबसे ज्यादा जो हथियार हैं, जो परमाणु हथियार हैं, अमेरिका और रूस के पास है। अब दुश्मनी तो पक्की हो गई ना सबकी आपस में। जितने भी जो नाटो देश हैं, जो ताकतवर, जो विकसित देश हैं, जो अमेरिका के साथ में, जिन्होंने अपना एक संगठन बना रखा है नाटो के नाम से, जिसमें कितने ये 36-30 कितने देश हैं, मैन इन सब ने इन सब ने रूस से अपने संबंध तोड़ लिए ना, सब ने उसके सारे व्यापार, बिजनेस, बैंक सब उनसे हटा लिए ना, अपनी एरोप्लेन वगैरह सब बंद कर दी, व्यापार धंधा। मतलब रूस से उन्होंने दुश्मनी मोल। अब रूस क्या करेगा? देशों से संबंध तोड़ के आप जी कब तक सही रहोगे? आत्मनिर्भर कोई नहीं है, हर इंसान हो चाहे देश हो, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। उनका तेल पानी राशन कहां से आएगा भगत जी? अब क्या होगा फिर? वो वही करेगा जो काल ने उससे करवाना है। और मालिक ने कह रखा भगत जी, नास्तिक देशों का नाश हुआ करता है, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन बताया परमात्मा ने। तो सबसे पहले तो ये जाएंगे, उसके बाद फिर परमात्मा ने जो भविष्यवाणी जो की हुई है असुर निकंदन रमेणी में, काबुल वाली, मुस्लिम राष्ट्रों का फिर वहां से होगा। हाँ, जितने भी जो मुसलमान कंट्रीज हैं आपस में लड़ेंगे, कटेंगे। भगत जी पृथ्वी पे केवल 1000 साल तक धर्मी आत्मा रहेंगी, जाना पड़ेगा। और उस दौर में गारंटी नहीं आप और हमारी, गारंटी केवल उसकी है जो बिल्कुल एक एक सेकंड परमात्मा की मर्यादाओं में चलेगा। एक एक सेकंड अभी बैठे हैं, कल को ये बैठने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा उस विनाश से पहले बाहर नहीं आएंगे, विनाश होने के बाद आएंगे परमात्मा। परमात्मा का नियम ही एकदम लास्ट, उससे पहले कोई परमात्मा उन्हें मानेगा ही नहीं। आज कौन परमात्मा मान रहा है बता दो? उल्टा बहुत बोलते हैं, अरे सब फेल हो जाएंगे, नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, संत, महात्मा, ये भगवान सब फेल। डॉक्टर अंत में सबको बचाव का रास्ता एक दिखाई देगा, तब लोग मानेंगे कि हाँ ये भगवान है। उस समय परमात्मा आएंगे, उससे पहले नहीं आने। तो उस विनाश के दौर से तो हमें भी गुजरना पड़ेगा भाई। परमात्मा जबरदस्ती किसी को बचाएगा नहीं, ये मालिक ने कोरोना काल में साबित कर दिया। हजारों मरे सारनामी, हजारों सतनामी सारनामी कोरोना से। क्यों मरे भाई? भगवान ने तो कहा कि मेरा भगत बीमारी से मर ही नहीं सकता। गारंटी देते भगवान कि कैंसर के चाहे कैंसर का बाप हो, फिर क्यों मरे भाई कोरोना से? असुर निकंदन रमेणी में परमात्मा कहते हैं, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे। मेरे भगत के पास में रोग आ ही नहीं सकता। देखो खांसी जुकाम सर्दी बुखार अलग बात है, रोग यानी जो आपकी भक्ति में बाधा पैदा कर दे, वो महामारी उस कबीर भगत के नहीं हो सकती, वरना उसकी भक्ति की क्या आवश्यकता है? फिर जय हमारा भक्त पछोड़ी हुई तो हमारा नाम ना ले कोई। ये वचन है परमात्मा के। दूसरी परमात्मा ने यह कहा कि मेरे भगत की सड़क दुर्घटना में मौत नहीं हो सकती। आपके महाराष्ट्र से 2 बसें भर के आई थी, 13 मरे एक साथ। नकलियों के भी नहीं मरते इतने तो एक साथ जो सत्संग में जाते हैं। देखो ये काल का दाव होता है विश्वास तोड़ने के लिए। और परमात्मा चाहते हैं कि बेटा तू कर, तुझे जो करना है। मेरे होंगे वो तो मेरे से चिपक के रहेंगे, उनको तो कोई का बाप नहीं तोड़ सकता। आंधी के चाहे आंधी का बाप आ जाए। ये चाल थी काल भगवान की, क्योंकि वो मर्यादा में थे नहीं भगत जी। वो मैनेजमेंट ही मर्यादा तोड़ने का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति मैनेजमेंट के साथ है वो उसी समय अपनी मर्यादा तोड़ चुका है, वो मर्यादाओं से बाहर है। वो भले वो भक्ति कर रहा है, अपनी जो मर्जी कर रहा हो, मैनेजमेंट की संगति ही मर्यादा तोड़ना है।
वरना क्या भगवान को मालूम नहीं था कि भाई वो बच्चे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, वो यहाँ हिसार में अपने फूफा की शादी में आ रहे हैं या फिर मेरे दर्शनों के लिए आ रहे हैं? क्या पता नहीं था अंतर्यामी को? क्यों नहीं बचाए भगत जी? मर्यादा में नहीं थे। हमें शिक्षा देने के लिए कि देख लो मेरा वचन है काल के साथ में। काल ने क्या कहा था? परमात्मा जो आपका ज्ञान समझ के आपकी शरण में रहे, आपकी मर्यादा में रहे, वो आपका, और जो इतना समझाने के बाद भी आपके वचन पे ना चले उसको छोड़ देना, वो मेरा। तो मालिक ने कहा ठीक है भैया, उसका मैं क्या करूंगा रख के। तो ये परमात्मा ने उदाहरण दिया है कि देख लो 13 मरे एक साथ, और वो भी कैसी दर्दनाक मौत। 2-3 की तो गर्दन ही धड़ से अलग हो गई थी, इतना भयंकर एक्सीडेंट था। तो भगत जी ये मालिक ने हमें संकेत कर दिया कि भगवान किसी का सगा नहीं है, भगवान उसका सगा है जो भगवान की प्रत्येक मर्यादाओं पर चलेगा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, आविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही। ये परमात्मा निर्मोही है, और जो इसकी मर्यादा में चलेगा, जो इसको भगवान मान के चलेगा, और जो इसके लिए हाथी से भी टकरा जाए, हाथी से मतलब इतनी ही बड़ी बाधा, संकट, परेशानी, रीति रिवाज, परंपरा क्यों ना हो, माँ बाप भाई बंधु रिश्तेदार, जो उनसे भी टकरा जाए इस परमात्मा के लिए, तो संघर्ष तो उसको करना पड़ेगा, लेकिन भगवान बाढ़ बाकर नहीं होने देगा। पुण्यात्मा ये परमात्मा विश्वास पैदा करता है। 2016 में जयपुर आके मेरे घर में घुस के मुझे जानवरों की तरह मार गए, और 25 दिसंबर को हम उनके घर में जाकर मालिक को भोग लगा के आ गए। वो बाढ़ बाकर नहीं कर पाए, जबकि राक्षसों की तरह 300-400 भोई ले लेके वो डंडे खड़े थे। वहां का जो प्रशासन था उसको बुला लिया, और एक का भी बाढ़ बाकर नहीं कर पाए, एक का भी। अब बताओ भगवान नहीं तो और क्या नहीं, वहां से हमारा जिंदा आना मुश्किल था। भगवान ने सुबह से शाम तक पुलिस वहीं खड़ी थी, मैनेजमेंट वहीं खड़ा था, किसी को अंदर नहीं आने दिया। और जैसे परमात्मा ने लास्ट इस दास को निकाला शाम को 6 बजे, 10 मिनट बाद तो पूरा घर का चप्पा चप्पा छान दिया उन्होंने। तो मालिक ने रोक के रखा हुआ था ना कि अभी तो मेरा एक जानवर हो रहा है अंदर छोटा सा उसको और बाहर कर देता हूं। ये है समर्थ। ऐसे विश्वास होता है कि हमारे साथ है, भगवान है, वरना क्या जरूरत है फिर हम क्यों लग रहे हैं? भगवान के लिए लग रहे हैं। तो भगवान फिर मालिक कहते हैं, वही बात है, गुरु जी कहते हैं कि 2 बणिए आपस में लड़ाई, वो 2 जो थे वो जो बणिए लाला जी आपस में झगड़ा हो रहा था। एक बोला मैं तेरा बाट मारूंगा, दूसरा बोला मैं कौन सा ठाली बैठूंगा। तो गुरु जी कहते हैं जब तुम भगवान के लिए कुछ करोगे तो भगवान कौन सा ठाली बैठेगा, वो तुमसे आगे चलता है। जय तू चाले 1 कदम में चालू कदम 60, जय तू हो जा काट का मैं हो जाऊं लोहे की लाट। लेकिन हमें विश्वास कब होगा, ये बात है। ये समर्थ है, इसके बिना, इस समर्थ की समर्थता के बिना, इसके आशीर्वाद के बिना भगत जी आप ये समागम नहीं कर सकते। गुरु जी क्या कहते हैं, जब हम आश्रम में जाते थे बरवाड़ा में, या आप सत्संग में भी सुनते हैं, तो गुरु जी क्या कहते हैं कि पुण्यात्माओं, इस कलयुग में उस कबीर परमात्मा की मेहर के बिना ये सत्संग नहीं हो सकते, काल नहीं करने दे सकता है सत्संग। पहली बात तो तुम ही नहीं आ सकते यहाँ पे, तुम्हारे को इतना काम में उलझा के रखेगा, जमानत हो ही नहीं सकती। और आज ही सतगुरु रामपाल जी भगवान इस कबीर जी के विशेष आशीर्वाद के बिना आप ये साध संगतियां नहीं रख सकते, क्योंकि ये साध संगतियां ही परमेश्वर का असली मार्ग है। वो मार्ग नहीं है, वो तो भीड़ तंत्र है। उनको कल को आदेश आ जाए पीले पर्चे पे कि मांस खाना शुरू कर दो, वो सबकी भेड़ बकरी उठा के खा जाएंगे। वो आदेशों के गुलाम है भगत जी, और हमें बनना है ज्ञान का गुलाम, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, पिछली पीढ़ी है। आदेश माना जाएगा कब, जब परमात्मा सामने होंगे। पीठ पीछे के आदेश थोड़ी माने जाएंगे, जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु की बहना। ये काल का लोक है, वो ऐसे तो ठगता है। हमें क्या पता कौन आदेश दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है। अब पीले पर्चे में आता है कि मेरी जो बेटी मंजू है वो मेरी वकील है। अब बताओ वो 10वीं फेल काहे की बैरिस्टर है वो, फिर भी लोग, कोई सवाल नहीं कर रहा, कोई पूछ नहीं रहा, सब अपने अपने डफली, अपना अपना राग। ज्ञान को समझे बिना हमारी भक्ति में भाव नहीं बन सकते। चाहे कोई गलत कर रहा, सही कर रहा, हम कोई सवाल जवाब ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद ही मर्यादा में नहीं है। हम दूसरे से हम क्या पूछेंगे? हम खुद सही चलेंगे तब हमें दूसरों की चिंता होगी कि भाइयों के साथ क्या हो रहा है।
तो ये मालिक की विशेष मेहर है। ये है वो हीरे मोतीलाल जिनके लिए मालिक कहते हैं कि मैं आता हूँ गोता मारता हूँ। ये है भाई। और जो साध संगति से भी निकल गया, जो निर्भागी, उसके बराबर फिर कोई उसका दाव नहीं है फिर भगत जी, नहीं है। ये फाइनल है। आज आप खुद देख लो, एक ही गुरु के चेले, समान ज्ञान, उनकी मर्यादा में हमारी मर्यादा में रात दिन का अंतर है। उनकी सोच में हमारी सोच में, उनके व्यवहार में हमारे व्यवहार में, हमारे बातचीत करने के तरीके में रात दिन का अंतर। उनको तो अपनी बात बताने जाते तो वो बोलते तुम विद्रोही का वीडियो देखते हो। देखो उनकी जो स्थिति है ना, जो उनके जो पीछे लगे हुए हैं संगत वाले, उनकी स्थिति है भगत जी जगत वालों की तरह। उससे भी क्या बीता भगत जी, उनसे भी सेंटर वाले जो दुकान खोल रखे हैं, सबको मालूम है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है, सबको मालूम है। मैं देखा, पढ़ा, मैसेज आता था तो मैं हिम्मत करता था, लेकिन पीछे बोलता था कि गुरु के सामने हिम्मत नहीं जुटाना, इसके चलते बोल नहीं पाते थे। लेकिन मैसेज देखते तो दोगलापन था, यानी त्रुटि, सही बात का एक त्रुटि, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर रहा था। और दूसरी बात, जो पाल घर का जो कोऑर्डिनेटर है पवन सरवन, मार दो मेरे को ही मारो। वो नहीं पवन दिखता सबको। श्रवण नाम है भगत जी उनका, श्रवण नाम है, पवन निकल गया। सरवन का उसी के पास में कारपेंटर का काम करता था, लेकिन जानते हुए भी उसके पास काम होने के चलते प्रचार करता था। मैं तो रामचंद्र भगत का देखा मैनेजमेंट वालों ने वो पवन भर दिया ना दिमाग में, इसके लिए त्रुटि में मैच कर दिया। ये तो बिल्कुल झूठा है। मैं बोला कि जिस को मैं परीक्षण कर लेता हूँ, पकड़ लेता हूँ, ये ब्रह्मा का लकीर है, सब साबित होता है। तो क्या पकड़ लिया? मैं सब साबित, मैं अपना जिंदगी में जो चीज का परख लेता हूँ, ये ब्रह्मा हमारा परमात्मा ऐसा शक्ति दे रखा, परखने के बाद ब्रह्मा का लकीर वो फाइनल हो जाता है। आप एक जिसमें दाल में काला है, क्या क्या दाल में काला है? बिल्कुल। तो क्या तुमने देखने ज्यादा बकवास में, क्यों बकवास करने के बाद सब पर ये वाला देख लिया आपका वीडियो, कि पवन दास का वीडियो में देखा, रामचंद्र का बात ही आपका भी आ गया। तो भाई में झगड़ा बरवाला आश्रम में हुआ, झगड़ा क्या कारण से झगड़ा, मैं क्यों नहीं सुन सकता हूँ? मालिक तो बोले गरीब और अमीर दोनों को बात सुनना चाहिए, तो तुम्हारा निकाल दिया जाएगा। मैं निकाल दिया, चलेगा, कोई बात नहीं, मैं चाहिए भी नहीं। तुमको डिसमिस कर दिया, डिसमिस करो, चलेगा, लेकिन हम देखेंगे पवन दास के वीडियो, नहीं देखने कोई उपाय नहीं, चाहे निकालो या कुछ, कोई आपत्ति नहीं। देखा, मतलब गुरु विद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। उनके पास होगा? बारिश है नहीं? सच्चाई पता चला, बारिश है। आपके बारिश हो रही होगी जी। 12 बजे रात तक किताब बांटते थे हम। थोड़ा बोले ये स्टेज था दोहा पहा में, तो हमको थपथपाता था और घर पे जाके खाना खिलाता था हमको सरवन दास। आई भी नहीं बोलता कि ज्योति का पैसा तुम दे रहा है, क्यों दे रहा है, चट से ले लेता है कि तुम दिलाते कि नहीं दिलाते, चट से ले लेता है। आप बताते हैं कि आप पूछते ना, कोई भगत के पैसे देता है ज्योति को घर में दिया लाते कि नहीं? बिल्कुल सही बात, मेरा भी बिल्कुल सही। वो चट पैसा लेता, हाथ पसार लेता है। ये भी नहीं बोलता कि तुम ज्योति घर पे दिलाते हो कि नहीं, भाई कुछ नहीं, हाथ पसार लेता है, जैसे कि पंडित जी करता है ना तुरंत। हाँ, तो इसी प्रकार से सेम है, और उसको सब मालूम है, सेंटर वालों को सब मालूम है कि मैं चोरी कर रहा हूँ। वो उनका दुकान है भाई, कमाई फ्लैट करेंगे बुक ना। कर रहा था, तो मैं भक्तों से बोला कि सरवन जी आप फ्लैट बुक कर रहे हैं, परमात्मा फ्लैट लेने के लिए, आप तो घर इतना जिम्मे हो, क्या चाहिए, इसलिए कर रहे हैं, हम लोग से लूट रहे हैं। गजब है भाई। तो चुप 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 चुप, भगत लोग अभी भी हमसे बात कोई नहीं करता। भगत लोग, हम तो विद्रोही है, कोई नहीं बात करता, सब चुप के साथ है, सब कॉल भी बंद करके रखा है। हाँ, मास्क लगा लिया। उनको 10-15 बार इसका जासूसी मैं करता था। रामचंद्र भगत को अरे नहीं, देते थे फोन नंबर, वहाँ तुमको नहीं सुना। तुम कौन होते हो, मतलब सेवादारों पे उंगली उठाने वाले? रामचंद्र जी का। अरे काय के सेवादार भाई, परमात्मा ने जो आदेश दे रखा है वो परमात्मा के सेवादार बनो ना। आप मैनेजमेंट वालों के सेवादार बन रहे हो आप। अरे नहीं, तो तुम हमसे बात मत करो बोले। चलो कोई बात नहीं भाई। और 2014 में वो मतलब नाम दीक्षा लिए हुए। 2 महीने 6 महीने वाले समझ रहे हैं, लेकिन 10 साल वाले समझ उनको सिर्फ 6 महीने भी नहीं हुए होंगे भगत जी। ऐसा बात नहीं है कि हम बड़ा हुए, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है। 6 महीने में
आदमी 4 साल 2 साल का बच्चा भी मेरा ज्ञान बता सकता है। सही बात परमात्मा ने बता बताया सकता ना, है। इस भक्ति मार्ग में कोई ऐसा नहीं सीनियर कि कोई छोटा बड़ा जूनियर का नहीं है। भेदभाव परमात्मा के ज्ञान में। इसमें ऐसा नहीं कि भाई वो 20 साल से भक्ति कर रहा है उसको बहुत अच्छा ज्ञान होगा, या जो अभी 2 साल से जुड़ा उसको ज्ञान नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि अभी तू नया नया जुड़ा, तेरे को क्या पता। ये उसकी मूर्खता है। हाँ, गलत, बिल्कुल गलत। नए नए वालों को ही सब मालूम पड़ रहा है, वो भी यही बोला भगत जी। जितने पुराने उतनी ज्यादा चापलूसी। भगत जी अगर आपको मैं संकल्प नाम दीक्षा वालों का ये बता दूंगा ना, ये जलगा वालों का, तो आप भी बोलेंगे बोले भाई ये लोग को कहाँ से इतना ज्ञान। भगत जी 10 साल से भगत वो देखो पीछे से जो पैसा लेने की जलगांव बात में करते हैं, आपने तो वीडियो देख देखा कर होगा, दम कोई ही एक वीडियो छोटा शादी सा। विवाह में पीछे से मैं पीछे से फुल बोलता था, कैसे तो हमरा हंसी करता था। कोई नहीं, परमात्मा ने निकाल दिया भगत जी उधर से, इतना ही बहुत है हमारे लिए। कोशिश करें जो भाई बहन संपर्क में आते हैं उनको भी हम समझाएं। जबरदस्ती किसी के पीछे नहीं लगना है, संदेशा हमने जरूर देना भगत जी। समझे ना समझे उसका अपना प्रारब्ध है, बाकी संदेशा जरूर देना है। और अपनी मर्यादाओं को हमने अब देखो, भगत जी बरवाला कांड का भी हो गया, मैनेजमेंट का भी समझ में आ गया। अब हमने भगत बनने की तरफ आगे बढ़ना। अब आज उसी को लेके हम भंडारे के बाद लाइव आएंगे, परमात्मा की दया से, मालिक की प्रेरणा से एक छोटी सी साथ संगति होगी। अब हमने अपने आत्मिक उत्थान की ओर आगे बढ़ना भगत जी। हमने कोई तू तेरी तेरी से मतलब नहीं है। अब हमें समझ में आ गए तो परमात्मा कहते हैं आप मरे जग प्रलय हुई, मैं मर गया तो मेरे लिए तो पूरी दुनिया डूब गई। तो हमने अब उस स्थिति में आगे बढ़ना धीरे धीरे। हमने चीखना चिल्लाना नहीं, अब हो गया, बहुत हो गया। भगवान ने 7 साल से खूब वीडियो बनवा दिए, इंटरनेट पे पड़े, जिसने समझना होगा समझ लेगा। अब गुरुजी आएंगे जेल से तो गुरुजी कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप थोड़े दिखाएंगे बार बार। जिसने देखना देख लो, डीवीडी में भर भर कर रख दिया, मालिक तो आगे की प्रक्रिया में चलेंगे। तो ऐसे ही भगत जी अब हमने आगे की प्रक्रिया में कदम रखना है। जिसने बरवाला कांड समझना है, जिसने मैनेजमेंट समझना है, जिसने ज्ञान समझना है, बहुत वीडियो है, देख लेगा। अब जिन जिन को समझ में आ गई ये सारी बातें, अब उनको आगामी विनाशकारी समय से बचने के लिए हमारे अंदर जो भी दोष हैं, जो भी छोटी बहुत त्रुटियां हैं, हमने उनको दूर करना है। क्या क्या त्रुटियां हैं हमारे अंदर, एक एक चीज को लेके हमने चलना है। और हमने भगत जी बिल्कुल 24 कैरेट सोना बनना है, नहीं तो ऐसे हमारी भी दाढ़ नहीं गलेगी। मालिक ने कहा कि वैसे तो 64 के 64 लाख फेल हो गए थे। गुरुदेव ने कहा कि 2 थे, एक रामानंद जी और एक सर्वानंद। 2 थे जिन्होंने इस भगवान को पहचाना, लेकिन अंत में वो भी नहीं टिके और मालिक ने खुद ही उनको रिजेक्ट करना पड़ा। उन 2 को भी परमात्मा ने खुद फेल कर। रामानंद जी खुद भगवान ने जिनको सतलोक दिखा दिया, जिनको मुर्दे को भगवान ने जीवित कर दिया, वो रामानंद भी फेल हो गया। तो कोई ये ना सोचे कि जो शिक्षित है, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, वो बहुत बड़ा विद्वान नहीं। रामानंद जी को तो 4 वेद याद थे, शिक्षित था वो भी फेल हो गया उस समय। उससे ज्यादा शिक्षा हमारे पास नहीं आज। तो हमें बचाएगी इस परमात्मा की मेहर, और परमात्मा की मेहर तब होगी जब हम परमात्मा के बनेंगे। और परमात्मा के बनने के लिए सबसे पहले हमारे को भगत बनना पड़ेगा। तो अब भगत जी हमने आगे की दिशा में कदम रखना। अब हमने ये आत्मिक जो खुराक है ना, ये भक्ति वाली, ज्यादा से ज्यादा हम इसको कैसे खाएं, आत्मा को हम कैसे जो है प्रबल करें, हमने इसकी तरफ आगे बढ़ना है। आज उसी पे होगा मालिक का आगे सत्संग। वो तो बहुत पीछे रह गए लोग, और जो इस 2022 में नहीं समझे, नहीं आए ना उधर से निकल के, आप उनकी उम्मीद मत करना आप उनसे नमस्कार कर पाओगे कभी। कब देखो आने वाले समय में भगत जी ये सात संगतियां नहीं होंगी, ये इंटरनेट, ये वास्ट, ये फेसबुक, यूट्यूब सब फेल हो जाएंगे एक बार। क्योंकि भगवान का ज्ञान चलेगा, उससे पहले परमात्मा ने जितनी भी गंदगी पड़ी है इन सोशल मीडिया पे, ये सब परमात्मा इसको डिलीट करवा देंगे। देखो अब जो विश्व युद्ध होगा ना, सबसे पहला अटैक होगा साइबर अटैक, यानी पूरा विश्व, पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था, पूरे विश्व का व्यापार धंधा सब ऑनलाइन है। सबसे पहले वहां अटैक होगा, ये सब बंद हो जाएंगे, आप और हम भी नहीं मिल पाएंगे, ना मोबाइल काम करेंगे ना कुछ और काम करेगा उस समय। अरे बरवाड़ा में कांड हुआ,
सरकार ने 4 दिन के लिए वहां पे नेटवर्क ही बंद कर दिया, झूमर लगा दिया था। 4 दिन किसी का फोन फान काम नहीं किया वहां। तो ये जब इतना बड़ा कांड होगा तो क्या नहीं होगा। ये भगत जी हमारे संपर्क सबके टूट जाएंगे, ध्यान रख लेना। इसीलिए भगवान ने हमें मौका दिया है कि हम उससे पहले पहले हम लोग परिपक्व हो जाएं, हमारे को एक दूसरे की आवश्यकता महसूस ना हो सिवाय इस भगवान के। उस समय हमने कैसे भगवान को भोग लगाना है, हमने कैसे आरती करनी है, सारी विधि वही तो समझाई जा रही है ना। तो हम इसको सीख लें, समझ लें। एग्जाम में फिर आपको कोई पुस्तक लेके नहीं बैठने दिया जाता, वो 1 साल का समय इसलिए दिया जाता है कि हम देख लें, हम पढ़ लें। एग्जाम में कुछ नहीं दिया जाएगा आपको, ना कोई आपको बताएगा ना हेल्प करेगा आपकी। तो वो समय आएगा भगत जी, उससे पहले पहले अपने को तैयार होना है। फिर किसी के वीडियो की इंतजार ना करना, कोई साथ संगति की इंतजार ना करना। फिर परमात्मा हमारे को कथा सुनाते हैं ना, लाल और लालड़ी की। तो आज आप गुरुजी को वो ताऊ जी समझो, जो उन बच्चों का ताऊ जी था ना, वो आज हमारे गुरुजी समझो वो ताऊ जी हैं, और हम जो है वो बच्चे हैं उनके भाई के। उस ताऊ को गुरुजी ने बताया कि उसको मालूम था कि ये जो लेके आए ना, ये लाल नहीं, ये लालड़ी है। लेकिन अगर इन बच्चों को भविष्य में एक सफल व्यापारी बनाना है तो इन बच्चों को स्वयं इसकी परख करनी आनी चाहिए। क्योंकि मैं तो आज हूं, कल नहीं रहूंगा, तो ये तो धोखा खा जाएंगे। तो ताऊ को मालूम होते सहते भी ताऊ ने उनको क्या दी? लालड़ी। बोला सेठ के पास जा। ताऊ को कोई गाड़ियां खाने का शौक था क्या? ताऊ ने जानबूझ के उन बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए उस जोरी की 20 गाड़ियां खाई कि तेरा ताऊ जो है वो धोखेबाज हो गया, ऐसा था ही नहीं वो। आज हमें विद्वान बनाने के लिए, हमारे को ज्ञानी बनाने के लिए भगवान पूरी दुनिया में निंदा का पात्र बना हुआ। गुंडा बुंडा देशद्रोही पता नहीं क्या करता आप और हमारे लिए। और हम यदि उस राह पे नहीं चले, हमसे बड़ा नीच नहीं फिर कोई। तो भगत जी ये लाल और लालड़ी यानी हमने अपने पराई की परख करनी है इस भक्ति मार्ग में। परमात्मा कहते हैं ना, या तन में मन मूर्त देखो, इस शरीर में काल को देखो कहाँ है। हमने निर्णय करना पड़ेगा आज कौन हमारा है, कौन काल का है, कौन हमारा बन के भी जो है काल की हुक्म बजा रहा है। ये इस भक्ति मार्ग में परमात्मा ने बताया अपने सत्संगों में। देखो परमात्मा भगत जी सीधा उंगली करके नहीं बताते कि ये गलत है, ये गलत है। मालिक को तो सब पता था आश्रम में जो हो रहा था। परमात्मा ने कभी किसी को दोष नहीं दिया ना। क्यों नहीं दिया? उस समय अगर परमात्मा खुद भी बोल देते कि बेटा मेरा भाई ऐसा, मेरे बेटे ऐसे हैं, मेरे वो ऐसे, स्पष्ट, हम भी यकीन नहीं करते भगत जी। और गुरु की बात पे यकीन ना करना मतलब अपनी भक्ति को। और संकेत में परमात्मा ने क्या बताया सत्संगों में कि इस दास के शरीर के 4 बेटा बेटी थे, और मैं उनको अच्छे से जानता हूं, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनका नेचर है, आगे चल के क्या मेरी खातिरदारी करते हैं। कोई बोल सकता है ऐसा अपने बच्चों के बारे में? आप और हमारी आंखें खोलने के लिए भगवान ने बोला। आज आप भले आपका बच्चा आपको कितना दुखी कर रहा है, आज इतने भाइयों में आप अपने बच्चे की बुराई नहीं कर सकते, और भगवान ने उनके लिए बोल दिया, तो इससे बड़ा संकेत और क्या होगा। और आज उन्होंने पूरी संगत का जो है सर्वनाश कर दिया। ऐसा कौन सा कुकर्म है जो उन्होंने हमसे नहीं करवाया 7 साल में? जिन कुकर्मों को छुड़वाने के लिए भगवान इतने कष्ट झेल रहा है, वो सारे कुकर्म इन्होंने उसी भगवान की आड़ में हमसे करवा दिया। इसलिए तो काल ने कहा था कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न कहा मन तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं, या विद जीव को भरमाऊं। तेरा नाम ले लेके ही सबको ठगूंगा। आज जितने भी पीड़े पर्चे आ रहे हैं सब किस नाम से आ रहे हैं? गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश। तो काल तो अपना काम कर रहा है ना। अभी तो आप और हमें समझना पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भंडारा कर लो भाई। दिन में तो अपना काम धंधा पीटते थे लोग, रात मिलती थी।
रात को थोड़ी शांति रहती है मालिक की दया। लेकिन मैनेजमेंट में जिसको भी पूछने जाते हो यानी समझाने जाते तो वो लोग अभी अपन परमात्मा से क्या बोलते कि भाई हमको परमात्मा बुद्धि दो, शक्ति दो, समझने की ये करो, निर्खिल का निबेरा करने के लिए भी हमको योग्य बनाओ। तो अपना इतना बात सुन के भी और आपका ये 5000 वीडियो सुन के भी क्यों नहीं जग रहे, क्यों उनको क्यों ऐसा परमात्मा की दया उन पे नहीं हो रही, ऐसा भी हो सकता। देखो मालिक की वाणियों को ध्यान में रखना भगत जी, परमात्मा यहाँ पे सबके लिए नहीं आते। और जब परमात्मा धरती पे आते, नाम चाहे पूरी वो दुनिया ले लो, परमात्मा नाम का कोई चार्ज नहीं लेते, ठीक है। लेकिन पास कौन होगा? जो ढंग से जो पढ़ाई करेगा, जो मर्यादाओं में रहेगा, जो डिसिप्लिन में रहेगा, टाइम पे जो होमवर्क करेगा, जो एग्जाम में कुछ लिख के आएगा, वही पास होगा। बाकी लोग फेल भी तो होते हैं, स्कूल में सभी थोड़े ना पास हो जाते हैं। उनका अभी कैसा अपन बुद्धि उनका कैसे खुलेगा? उसकी बुद्धि हम नहीं खोल सकते भगत जी, हम केवल उनको संदेशा दे सकते हैं। वही तो अगर वैसे अगर बुद्धि खोलनी होती तो भगवान खोल देता ना। वही बोला कि भगवान परमात्मा अपने गुरु जी उनकी बुद्धि क्यों नहीं खोलते? भगत जी ऐसे अगर जबरदस्ती बुद्धि खोलनी थी तो भगवान ने यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? सतलोक में बैठा बैठा खोल देता बुद्धि सबकी। इसकी बात करें जैसे अब नए नए जो पहला बहुत जुड़ते हैं तो वो सत्संग सुनते हैं। अभी मैं भी पहला परमात्मा का सत्संग, लेकिन वो कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ नहीं। वो बोलते थे मैंने भगवत गीता पढ़ी ले सब, मैं फिर ये सोचता था कि भाई ये अपने जो शास्त्रों में जो है उसमें कुछ त्रुटियां निकाल रहे, यानी ऐसा बुद्धि अपने को बताती थी। वो सही बता रहे ये नहीं, लेकिन सुनता था मेरे को, अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी वो दिमाग के पटल पे नहीं जा रहा था, यानी जो आत्मा उसको झंझोड़ना था। तो 2014 में वो ज्ञान सुना था, मैं देखा, लेकिन 2017 में जाके क्या मालूम अचानक से वो आत्मा उड़ गई, खड़ी हो गई डायरेक्ट। मेरे को एहसास हो गया कि भाई कर क्या रहा है, भाई तेरे को करना क्या है। और उसी दूसरे के तीसरे दिन वो भगत जी का वो बुक लेके आ गए हाथ में मेरे। उनको 2014 में मिला था और 2017 में वापस 3 से 4 साल के बाद वो मिले। उनके हाथ में ज्ञान गंगा थी। बोला क्या है भगत जी? अरे बोले आप पहचाने का मेरे को? मैं बोला मैंने पहचाना आपको, अभी 4 साल के बाद मिला, कौन पहचान? अरे बोलते अपन हाईवे पे मिले थे। अरे बोला हाँ। मैं बोला अरे यार ये भगत ऐसा भगत की भाई बम्बई में रहता है और उसका गुरु हरियाणा में, कितना बोला भगत। लेकिन उसके हाथ में बुक था। मैं बोला क्या है बुक? बोले ज्ञान गंगा है। बोले भगवत गीता का जो मैं आपको उस दिन बता रहा था उसको बताने को नहीं आया क्योंकि इतना ये नहीं। तो मैं बोला ठीक है बस दे दो मेरे को 10 रुपए की बुक। तो वो बुक से फिर परमात्मा का ज्ञान समझा और मैं फिर रहा ही नहीं। दूसरे के तीसरे दिन भाग के ये अपना थाना में ही चला गया नाम लेने के लिए। और नाम पे भी नहीं टिकता था। मैं तम्बाकू खाता था, यानी जो भी है जैसे जगत वाले करते खाता था। मैं तम्बाकू थूक के अंदर गया। तो फिर वो मेरे को समझाने लगे। वो लोग को कोई शंका, वो लोग खुद को मेरे को अब भी समझ में आ रहा है कि वो लोग को कोई ज्ञान नहीं था। तो वो क्या बोले कि भाई ये नाम दीक्षा ले लो आप। मैं बोले ठीक है ले लेता हूँ। तो उन्होंने बताया भाई तम्बाकू खाना नहीं है। बोले ये नहीं हमारे इधर ऐसा नहीं कुछ होता। अरे ऐसा कोई बोलता नहीं कि भाई ये छोड़ो वो छोड़ो, ये कैसा? नहीं बोलते नहीं आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी फिर मन में सोचा अभी सब जन हंसने लगे ना, आप कैसे हंसे? तो मेरे को थोड़ा ऐसे बुरा लगा। मैंने जान अभी क्या नाम ले लेते हैं, बाद में जाके खा लेंगे, उसमें क्या। वैसे सोच के हाँ ले लिया नाम दीक्षा। वैसे वो पानी अपना जैसे वो देते हैं पानी जलराम ये वो तो हाँ अमृत जल, हाँ अमृत जल, चना में तलब होता है अमृत जल। हाँ अमृत जल जो भी है अभी इतना। तो जैसे लेके बाहर आया ना, क्या मालूम अंदर क्या बदली हो गया कुछ समझ नहीं। 3 दिन तक तम्बाकू में खिसे में रखा था बगैर, खा ही नहीं पाया। फिर चौथे दिन फेंक दिया। मैं बोला भाई कोई तो शक्ति है। मैं जिसको ढूंढ रहा था जो आत्मा, उस टाइम में मैं ये बुक से आरती करता था। वो तो खड़ा होके करता था। वो नींद भी कितना आता था। मंत्र भी वो पत्थर ले लेके मंत्र करता था। तो इतनी भक्ति बढ़ गई थी ना,
परमात्मा बताते हैं तुमको दिखाई देगा, वो दिखाई देने लगा, चालू हो गया। तो अभी भी दिखता है कभी कभार, लेकिन अभी थोड़ा बहुत कम हो गया। जैसे ये लोग कर्म फोड़ दिए ना इन्होंने मेरे, वो स्टार्टिंग में जितना, क्योंकि उन्होंने उनसे मैंने सिर्फ जो ले लिया मंत्र और बुक, उस समय आपको सच्चाई का नहीं हाँ पता। सच्चाई का पता नहीं था तो बहुत हो गया। फिर मैं ज्योति करने लगा, वहाँ जाके अभी अपने को ज्ञान था, वो पाकिट डायरेक्ट ऐसा उड़ेड़ देता था उधर दान पात्र में, क्योंकि अपने को मालूम थे भाई ये तो दान, ये सही हाँ, जगह भाव दान, होते हैं ना। हाँ भाव होते। बच्चों को भी दे देता कि भाई तुम भी डालो ये सब जितना भी है। तो लेकिन वो लोग सिर्फ एक बात वो बात बोलते थे कि भाई गुरुद्रोही का वीडियो नहीं देखना है। बोला गुरुद्रोही क्या होता है, तो कहाँ सत्संग सुने थे हमने, कहाँ मालूम था। बुक की छपा के देने लगे और वो बुक दिया ना, पहले हमने नहीं देखा था। अरे कौन भाई का 2017 बुक की दिया बात ना, है तो भाई। अवेश करके देखने लगा भाई ये क्या है। जो अपन चीज नहीं करना चाहेंगे ना, और कोई बताएगा ना, जिज्ञासा हो जाती जिज्ञासा हो जाती है कि भाई देखना चाहिए, देखना क्या है? चाहिए। नहीं नहीं, ये बात यही है, ये लोग ये समझ नहीं पाए। मैं वो जो बोले ना गुरुद्रोही, मतलब ये क्या होता है गुरुद्रोही। नहीं समझ पाते। दास ने तो ऑनलाइन नाम लिया था, तो उस समय ये सब नहीं मालूम था हमको। फिर भगतमती का भी वो प्रेरणा हुआ कि भाई हमको भी नाम दान दिलाओ। तो बोले भाई भगत जी 3-3, 4-4 जन हो, तो अभी ऑनलाइन तो नाम दीक्षा दी नहीं जाएगी, तो तुम आओ इधर अपना नामदान केंद्र पे आओ थाना में। हाँ थाना में। तो थाना नामदान केंद्र पे गए तो उधर एक भगत बैठा था कोई, नाम तो मेरे को नहीं मालूम और पूछा भी नहीं हमने। जाके दंडवत प्रणाम किया, बोलते अरे अरे इधर नहीं इधर नहीं। बोला कि भाई परमात्मा का फोटो तो लगा है दंडवत करे बंदा। हाँ, बोलता है नहीं अंदर चलो, अंदर उधर उधर अंदर करने का। मैं बोला भाई परमात्मा का फोटो तो लॉकडाउन लगा था ना, कर दिया उधर भाई। रहे थे, कोई किसको देख ले। हाँ, उनके साथ हमको भी लपेटे में ले लेंगे। तो मैं बोला भाई परमात्मा तो सब जगह पे है, अभी अंदर क्या है, इधर ही कर लिया। पर अभी और जाके बैठे, वो पानी का भी नहीं पूछा। दूर से गए थे हम लोग, भाईंदर से थाना दूर भी पड़ता है थोड़ा। बैठे थोड़े टाइम, फिर वो बच्चे लोग बोले भाई पानी तो पिलाओ, हमको प्यास लगी। फिर पानी उनको पूछ के कि भाई पानी किधर, पानी पिलाओ। फिर उन्होंने पानी पिलाया, नामदान दिया वो डीवीडी से सबको एक साथ में अंदर बिठा के। बोला आप भी जाओ अंदर, आपका नाम शुद्ध हो जाएगा। भाई अपन नए थे, अपने को मालूम नहीं। ये नाम जो देते वैसे 10-15 जन को बिठा के दे देते। हाँ, वो आश्रम में भी प्रथम नाम और सतनाम तो काफी लोगों को साथ में देते थे। सारनाम केवल गुरुजी अपने मुख से देते थे, सिंगल सिंगल को, एक एक को। गुरुजी ने कभी डीवीडी से सारनाम नहीं दिया। नहीं, लेकिन ना मैं प्रथम मंत्र की जितना वहाँ भक्ति करते थे ना, जैसे ही मैंने सतनाम लिया ना, उसी दिन से मेरा पूरा बट्ठा बैठ गया। नहीं तो हो सकता आपको सच्चाई पता होने के बाद आपने अगर सतनाम लिया तो दिक्कत है। नहीं, उसने मेरे को पूछा ये मंत्र में क्या है। मैं बोले भाई, तो मेरे को शंका है कि बोले वचन टूट गया ना परमात्मा का। ये पूछने वाला कौन है। मैं उसको बोल रहा, तू क्यों पूछ रहा है भाई। वो देते समय क्या बताया था परमात्मा ने कि किसी के आगे इनका जिक्र नहीं करना। हाँ अब हमसे कोई मंत्र पूछ रहा, हम बता रहे तो वो हमारा गुरु हो गया ना। हाँ, यही हो गया। मैं बोला बोले क्या त्रुटि हो गया भाई। जैसे वो परीक्षा के नाम पे वो घुस पूछ जाता लेते है हैं। अंदर, जैसे जो सतिथि होती है, तो ये सतनाम बोले तो फिर कितना क्या है होना मनता है। ऐसा हो नहीं रहा है। और वो जो चालू भक्ति था वो भी पूरा भट्टा बैठ गया। मैं कैसा उस टाइम में ना आपसे अगर बात कर रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी मंत्र चालू रहता था, क्या मालूम कैसे, लेकिन वो सिस्टम चालू हो गया था मेरा अंदर से। और जैसे सतनाम लिया ना, सब कुछ बंद हो गया। साले ये क्या है हो गया। अरे वो और फिर वो गुरुद्रोही बोल रहे थे, फिर मैं उसके पीछे लगा। बोले देखो अभी गुरुद्रोही क्या है। हमको भी उधर से ही बोला। फिर वो नामदान देने के बाद में वो बुक, भाई मैं बोला बुक तो ना कोई आजू बाजू में भी देने के लिए, तो जो भी है और वो सबसे आप सेवा ले लो। बड़ा ये क्या हुआ, अपने पास ये एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था ना, नहीं तो उसी टाइम समझ जाते थे। वो सादा वाला मोबाइल था। समय पे समझाना था परमात्मा ने। हाँ, वो बुक लिया तो उन्होंने सब बुक देने के बाद में वो अलग से दिया कि ये बुक पढ़ना तुम जाके। तो परमात्मा वाला बुक तो पढ़ने के लिए नहीं बोला, जो मतलब गुरुद्रोही वाला जो बोलते ना, समझा है तो सिर दर्द है। हाँ। नहीं वो जब भूल पड़े। हाँ जब बोल पड़े, आधी ठीक आधी है, छापी है ना, वो छाप अभी के 6 महीने वाली। मतलब वो देखे, बोले कि ये पढ़ना तुम जाके, ठीक है। अब वो सामने से बोल रहा है भाई पढ़ लेना जाके, ठीक है। तो घर पे आते हम वो ही पढ़ा, तो पवन और वो संजय गुरुद्रोही है, ये वो है। अरे बोला, ये क्या है।
फिर वो मतलब इनका एक वीडियो भी सामने देखा, मैं इनको फिर मैसेज भी किया था, आपका नंबर मिल गया था मेरे को किधर से, आप ना कभी बात तो नहीं हुआ, लेकिन खाली मैं इतना ही बोला था कि भाई मैं नशा करता हूँ कैसे छूटेगा, तो मतलब ऐसा कुछ मतलब थोड़ा बात किया था हमने व्हाट्सएप पे। क्या नशा करते थे? बताओ नहीं, नशा तो दास बहुत सही में करता था। बताओ बताओ कोई बात क्या नहीं, नशा करते थे? अफीम खाता था, और ये चाय है, खैनी है, ये तो सब मतलब था ही। अफीम खाने वाला फिर उसको सब कुछ चाहिए। हाँ, आप तो राजस्थान से, आपको मालूम होगा। अफीम वाला तो छूटते नहीं है, बहुत खतरनाक। अरे अफीम वाले- नाइट में छूटा है ना भगत जी। मैं तो जिस दिन नामदान लिया ना, उस दिन सब फेंक दिया, कोई बोला नहीं बोला, सब फेंक दिया। फेंका। इन भाई साहब ने भी यही बताया था कि भाई अगर आप नामदान लोगे तो आपको तभी परमात्मा साथ देगा जब आप नशा छोड़ दोगे, हाथ भी नहीं लगाना। फेंक दिया अपने तो सब, ठीक है। तो भगतमती उल्टा वो डांट रही थी, अरे फेंक दिया, रात को इधर किधर से मिलेगा, क्योंकि मुंबई में रहते हैं, मुंबई में किधर मिलता है, कुछ हो गया तो किधर मिलेगा। मैं बोला भाई कुछ नहीं होगा, तू रहने, परमात्मा सब दया करेंगे, अपने को तो छूट जाएगा ही, मतलब नहीं होएगी ये तलब। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि 7, 8, 10 साल संगे जो खा रहा है अफीम, वो एक ही रात में खलास हो गया और फेंक दिया सब। और वो बोला तम्बाकू फेंकना का जो भी- किसी को दे दे। मैं बोला परमात्मा ने मना किया ना, देना नहीं है तो क्या है, अभी भले ही 5 लाख का है लेकिन फेंक दिया। वो फेंक दिया, पूरा फेंक दिया, और तलब भी नहीं हुआ, और 1 सेकंड भी मतलब तकलीफ नहीं हुआ। वैसे 5 बार मैं गोली दवा लाके जोधपुर से जाना माना डॉक्टर से कोर्स लेके छोड़ा था, नहीं छूटा। 5 बार ट्राई मारा था, नहीं छूटा। जिस दिन परमात्मा का नाम लिया सब एकदम छूट गया। हाँ, वही नहीं, परमात्मा यकीन दिलाते हैं भगत जी। ये बात दास 100% भी है ना, बहुत बड़ा चर्ची था। और उसके बाद में नामदान केंद्र पे कभी नहीं गया, क्योंकि वो दिन में वो, दो-दो, वो तीन-तीन बुक देने पाकेट। से वो प्रेरणा हो महीने गया का कम से कम कि भाई देखे 5,000 क्या है। की तो ऐसे सिगरेट पी फिर जाता है। भाई साहब का वीडियो देख लिया कि भाई परमात्मा ये समझा रहे, एक मिनट ठीक है। और गुरुद्रोही का परिभाषा तो परमात्मा अपने को सत्संग में बता ही रहे, ठीक है। तो वो हिसाब से फिर कंपेयर करने लग गए अपन भी, और फिर साथ संगति में जुड़ गए धीरे धीरे। वो घाट गोबर नामदान लिए 1 महीना हुआ था, 1 महीने बाद में इधर घाट गोबर में अपना साथ संगति था, तो उधर वो